जय माता दी। कोई भी आपकी मनोकामना अगर पूरी नहीं हुई है तो एक पाठ करने मात्र से और एक मछलियों को एक चीज डालने मात्र से आपकी मनोकामना 101% पूर्ण होगी। आज की वीडियो उन भक्तों के लिए है जो माता की पूजा तो करते हैं लेकिन वो मन में ये संदेह रहता है कि पता नहीं है माता हमारी मनोकामना को कब पूर्ण करेगी और हमारी इच्छाएं कब पूर्ण होंगी। और बहुत सारे भक्तों के मन में इस प्रकार का है, अगर आपको कभी यश प्राप्त नहीं हुआ है, इज्जत प्राप्त नहीं हो रही है, सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, तरक्की प्राप्त नहीं हो रही है, हार चुके हो, हर जगह जाकर जा चुके हो और जिंदगी में कुछ बड़ा करने की तो सोचते हो लेकिन बड़ा हो नहीं पा रहा है कुछ भी, तो एक पाठ मैं रियलिटी में आपको बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। इस पाठ को करने वाला व्यक्ति 11 दिन में फल को प्राप्त कर सकता है। 11 दिन में, 11 दिन के अंदर उसे फल प्राप्त होएगा। सिर्फ 2 काम करने हैं, कोई ज्यादा बड़े कार्य नहीं, 2 कार्य। 2 कार्य ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ के साथ। देखो, माँ की पूजा जन्म जन्मांतर हमारे साथ जुड़ी होती है। माँ के गर्भ से हम उत्पन्न होते हैं और माँ के गर्भ में ही जाते हैं। आपने देखा जब हमारा शरीर का त्याग होता है, जब हमारा पंच तत्वों में हम विलीन होते हैं, उसके दौरान जो हमारी अस्थियां होती हैं बाद में गंगा जी में या किसी भी नदी में प्रभावित होती हैं, तो गर्भ जून होता है माँ का। और इसी प्रकार से गर्भ से ही हमारा जन्म होता है। माँ शुरू से एंड तक हमारे साथ होती है। 9 महीने तक हम माँ के गर्भ में पलते हैं और माँ की कृपा के माध्यम से ही हमारी तकदीरें लिखी जाती हैं। अगर सबसे बड़ी बात, जीवन में हम हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस माँ को हम कैसे भूल सकते हैं? आपको पता नहीं है। अगर आप हार चुके हो तो उस पल को याद करने की कोशिश करना जब माँ के गर्भ में आप थे। और सोचो, वहां तक पहुंचना इतना सरल नहीं है, लेकिन एक पाठ ऐसा है जो आपको कीर्ति, वैभव और यहां तक की बहुत सारी तरक्की दिला सकता है। और उसके दौरान आपको कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आने वाली उलझने एकदम खत्म होने लग जाएंगी। आप करके देखो 11 दिन के अंदर। 11 दिन का संकल्प ले ले, कोई भी माताएं बहनें या कोई भी भाई इस पाठ को करना शुरू कर दीजिए। उस पाठ का नाम क्या है? अर्गला स्तोत्रम। अब आप कहोगे कि इस पर तो आपने वीडियो भी बना रखी है और हमें पता है ये पाठ। देखो, पता है, लेकिन पाठ का प्रयोग अलग अलग प्रकार का होता है। पाठ किस प्रकार से हमने प्रयोग में लाना है, किस प्रकार से हमने कार्य करना है, स्पष्ट तौर पर माँ के इस पाठ में आपको स्पष्ट कर रखा है कि हे माँ, मुझे यश दो, मुझे कीर्ति दो, मुझे सम्मान दो और मेरे अंतर के जितने भी विषैले पदार्थ हैं उन्हें नष्ट कर दीजिए। माँ को आप स्वयं कह रहे हो इस पाठ के अंदर। हिंदी में अगर इस पाठ को आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है, इस पाठ का एक संकल्प ले लीजिए कि मैं 11 दिन ये पाठ करूंगा। संध्याकालीन या दोपहर के समय या सुबह के समय, या आपके पास हर दिन का प्रभाव अलग है, हर समय का प्रभाव अलग है। क्योंकि अगर आप इस पाठ को 2 से 4 करते हो तो ये प्रेत राज सरकार का समय है। इस वक्त आपके शत्रुओं का नाश होता है। संध्याकालीन करते हो तो लक्ष्मी आपके घर के अंदर आगमन होती है। और अगर रात्रि को करते हो तो दरिद्रता का नाश होता है। और घोर रात्रि को करते हो तो संकटों का नाश होता है, आपके घर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अगर सुबह के समय पर करते हो तो आपकी ज्ञान दृष्टि जागृत होती है और आपको कृपा प्राप्त होती है, आपको सिद्धि प्राप्त होती है। माँ की अपरंपार कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। पाठ करने का समय अलग है। हर पाठ करने के समय जो है अलग अलग प्रकार से अगर आप करते हो, अलग अलग ऊर्जाएं आपको प्राप्त हो सकती है। क्या करना है? आपने जौ का आटा लेना है। जौ का आटा ले लीजिए, साथ में 7 प्रकार का कोई भी आटा ले लीजिए। 7 प्रकार का अनाज होना चाहिए, उसका आटा बना लीजिए। आप मान लीजिए पीस लीजिए बिल्कुल बारीक। रागी का ले लीजिए, जौ का ले लीजिए, अपना चने की दाल ले लीजिए, और उसके बाद चना ले लीजिए, उसके बाद जो है मक्की का ले लीजिए। ऐसे करके 7 प्रकार का आटा ले लीजिए। गेहूं का ले लीजिए। ये सारा आटा हो गया आपका। उस आटे में आपने क्या कार्य करना है? चावल का आटा भी डालना है इसके अंदर, चावल का आटा भी डालना है। और इस आटे के अंदर थोड़ा सा घी डालना है, 3-4 बूंदे डाल दिया। और अर्गला स्तोत्रम का पाठ करते वक्त उस आटे को अपने पास रखना है। माँ से विनय प्रार्थना करनी कि हे मातेश्वरी, मैं कर्ज में डूब चुका हूं।
हे मातेश्वरी मेरे जीवन में हाहाकार मची हुई है, हे जगदम्बे, हे मातेश्वरी मेरे साथ ये कार्य हो रहा है। जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं या जैसा आपको लग रहा है कि आपके साथ अब ये सब कुछ हो चुका है, वो सब माँ के आगे कह दीजिए। सब माँ के आगे कह दीजिए कि हे मातेश्वरी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जीवन के कष्टों में उलझ चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। जैसा जैसा आप बात करोगे, जिस जिस प्रकार से आप सोचोगे, आपके जीवन में खुशहाली आने लग जाएगी। और अब क्या करना है, आटा ले लिया, माँ के इस पाठ को करने के बाद वहीं मंदिर में बैठकर, अपने घर के मंदिर में बैठकर वहीं पर आटा जो है बना लीजिए। टाइम का शेड्यूल आपका है। बनाने के बाद अगर आप रात्रि में कर रहे हो तो सुबह इन दानों को अपने मछलियों को खिलाना है। अगर आप सुबह कर रहे हो तो सुबह जाकर पाठ करने के बाद, दोपहर को भी पाठ करने के बाद, या शाम को भी पाठ करने के बाद। शाम को खिलाना तो सुबह खिला देना। अगर शाम को अंधेरा हो गया है, जब अंधेरा नहीं हुआ है तो आप जो है इसे बहती दरिया में प्रवाहित कर सकते हो। अगर बहती दरिया में कहीं भी नहीं है तो आपने कहीं भी मछली पालन होता है वहाँ भी आप खिला सकते हो। करने के बाद आपने गोलियाँ बनाई, गोलियाँ बनाकर आपने इन्हें मछलियों को खिलाना है। बड़े से बड़ा कर्ज, बड़े से बड़ा कार्यों में रुकावट अगर आ रही है तो पल में छू मंत्र होने लग जाएगी, पल में छू मंत्र होने लग जाएगी। बस 11 दिन तक ये कार्य को लगातार कर दीजिए। 11 दिन तक कोई भी एक मनोकामना सामने रख देना, माँ के पर्ची बनाना, पर्ची में लिख देना बांध कर, और माँ के चरणों में रख देना कि मैं ये पाठ, ये पूजा, ये कार्यक्रम कर रहा हूँ बाबा के प्यारे गुरुजी, माँ के प्यारे गुरुजी के माध्यम से। हे मातेश्वरी, मुझे कृपा प्रदान कीजिए मेरे कार्यों में। देखो, जब भी कभी कोई पाठ पूजा आप करते हो, निर्मल वस्त्र होने चाहिए, सरल मन होना चाहिए और एकांत कमरा होना चाहिए। आप सोचते हो, और आपके मन में भी शांति होनी चाहिए। अगर आप कोई भी पाठ पूजा मन की शांति के लिए कर रहे हो, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, अगर अग्रेसिव होकर कोई पाठ करोगे, गुस्से में अगर कोई पाठ करोगे, या इस चीज से टच होकर कोई पाठ करोगे, तो उस चीज को जगा नहीं पाओगे जिसको करने के लिए आप कार्य कर रहे हो। उस चीज को कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए मन में शांति हो तभी इस पाठों को किसी भी 14 या किसी भी अष्टमी से प्रारंभ कर दीजिए। आप 11 दिन का संकल्प करोगे, 11वें दिन तो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए, किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर छोटा से लंगर का दान कर देना। जैसे कि अपने हाथों से कड़ी चावल का माँ शाकुंभरी की जयकारा बोलकर, श्री परम गुरुदेव का जयकारा बोलकर कि ये बाबा के प्यारे गुरु जी के माध्यम से है। और जिस प्रकार से आप कड़ी चावल खिलाते जाओगे, आपको मन में शांति और खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी। मैंने ये जो उपाय बताया 100% कार्य करेगा अगर आप दिल से करोगे, क्योंकि जिस कार्य में शंका आ जाती है वहाँ श्रद्धा कभी प्रवेश नहीं करती, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शंका का कोई वास नहीं है। इसलिए इस कार्य को दिल से करना शुरू कीजिए और फिर देखिए चमत्कार को नमस्कार है भैया। ये जब आपका कार्य होगा तब आप स्वयं कमेंट में आप खुद लिखोगे कि मेरा कार्य बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक शेयर कीजिए। अगर माँ के भक्त हो, बाबा के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर जाना मत। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम।